नवाचार भगवंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक शमन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय कामण विनाशनाय पुष्पाणि निर्विपामिति स्वाहा। गुरु की परिपाटी के राह में है कोई और नहीं, वो समय गुरु का नाम है। ये किसकी बदौलत चेहरे पे मुस्कान है, ये किसकी बदौलत चेहरे पे मुस्कान है। तेरा नाम है, तेरा नाम है। वो अंधकार से व्याकुल हो मुझको नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिपटे रहा, ऐसे हाथी रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञानी दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। जो विद्या गुरु की परिपाटी के राम है कोई और नहीं, वो समय गुरु का नाम है। ओम ह्रीं श्रुतनाचार्य भगवंशी विद्या सागर जी मुनींद्राय नवाचार भगवंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक शमन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्विपामिति स्वाहा। शिव वरना है इसी भाव से आया हूँ, दिव्य द्रव्य ना योग गजब है और मैं श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंध को गुरु बनाया, तू मेरों में गुरु है बसती। तन मैं हो कर मन तेरे करके निज अनुभव है जो करती। गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ। निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ, चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं श्रुत ओम रहा निर्यापक श्रवण पूज्य मुनिषी योग सागर जी महामुनींद्राय पूज्य मुनिषी निरोग सागर जी पूज्य मुनिषी निर्मोह सागर जी पूज्य मुनिषी निरामय सागर जी पूज्य मुनिषी निर्भीक सागर जी पूज्य मुनिषी निष्कंप सागर जी गुण सागर जी सुदत्त सागर जी आदि ढाई दीप में विराजमान त्रिन्यून कोटि मुनिराजों के श्री पवन पुनीत चरणारविंदे जलादि संपूर्ण अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु तुम्हारे जी, नमोस्तु तुम्हारे जी, नमोस्तु तुम्हारे जी। बड़े बाबा की गुना के अतिशयकारी चमत्कारिक श्री पारसनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी आचार्य समय सागर जी महाराज की गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्व्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की महावीर भवन में विराजमान पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। चलते हैं आज पुनः उन महान संतों के चरणों में बैठकर अपने आत्म कल्याण की कुछ बातें समझने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथराज के माध्यम से। वैसे कल हम धार्मिक नगरी आरोन गए थे पूरी प्रबंधकारिणी समिति और पूज्य दुर्लभ सागर जी महाराज ने बड़े महाराज जी सहित पूरे संघ के लिए नमोस्तु अर्पित किया है और पूरे समाज के लिए आशीर्वाद दिया है। बोलो पूज्य दुर्लभ सागर जी महाराज की। और आने वाली 22 तारीख को पूरी समाज प्रबंधकारिणी समिति और पूरी सकल दिगंबर जैन समाज गुना उन महान संतों के चरणों में जा रही है जिनके आशीर्वाद से हमें चातुर्मास मिला है। ऐसे जबलपुर धर्म नगरी में रात्रि में दयोदय एक्सप्रेस से यहाँ से जाना होगा और वहाँ पर 23 तारीख को पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को चरण वंदना भक्ति करने का सौभाग्य अपन को प्राप्त होने जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है जो भी जाने की इच्छा रखते हों अभी से रिजर्वेशन करा लेवें ताकि उनको सौभाग्य और पुण्य की प्राप्ति हो सके। 23 तारीख को वहाँ के बाद में रात्रि में पुनः हम गुना के लिए वापस होंगे। जिनकी भावना हो कृपया पधारेंगे। और कल आचार्य महाराज के जिनके यहाँ पर आहार संपन्न हुए थे ऐसे आदरणीय श्री स्वर्गीय निर्मल कुमार जी श्रीमती चंदा देवी मलेरिया इंस्पेक्टर परिवार द्वारा राजेश जी एवं समस्त परिवार द्वारा 1,01,000 रुपये की राशि
नवीन स्कूल में फर्नीचर के वास्ते घोषित की गई है। जोरदार तालियां बजाते हैं उनकी पवित्र भावना के लिए। यदि उनके परिवार से यहाँ पर कोई भी हो तो कृपया आकर के श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। निक्की भैया, उन्होंने भी 11,000 रुपये की, आइए श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और निक्की भैया के यहाँ भी महाराज श्री के जब चरण पड़े थे, उन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि 11,000 रुपये की राशि इस महान कार्य में देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कृपया श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज हमारे बीच बहुत सारे अतिथिगण गुना नगर में दर्शनार्थ पधारे हैं। उनमें से नरसिंहपुर करेली से, जहाँ पर पूज्य निर्दोष निर्लोप निरुपम सागर जी महाराज चातुर्मास कर रहे हैं, ऐसी धार्मिक नगरी से हमारे बहुत सारे भक्तगण पधारे हैं। बहुत आदर के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। उनमें पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की भतीजी भी हैं। कृपया परिवार सहित पधारे और पधार कर श्रीफल चढ़ा करके, और स्वयं भाई भी हैं और भतीजी भी हैं। जोरदार तालियां बजाइए। कृपया श्रीफल चढ़ाएं और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। भैया जी, भाभी जी, भतीजी जी, पूरा परिवार पधारा है। दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य पूरा परिवार प्राप्त करेगा। दीप जलाता चल ओ भाई, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल ओ बंधु रे। कर्मों को अपने तू भी काटता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल। और इसी क्रम में हमारे अतिथिगण चारों अनुयोगों के 4 शास्त्र पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। लीजिएगा, ये शास्त्र दान करने का सुयोग्यतम अवसर भी आप प्राप्त करेंगे। लाखों को बारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उससे पार लगा दो तुम, मझधार में अटके हैं, उस पार लगा देना। इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगा देना। श्री अनिल जी सर, आप कृपया पधारें, हमारे अतिथियों का सम्मान करेंगे। और 2-3 हमारी बहनें आएँ। हमारी भतीजी जो नरसिंहपुर से पधारी हैं, उनका भी माला पहनाकर, पट्टिका पहना करके सम्मान करने का अवसर प्राप्त करें। क्योंकि अमूल्य क्षण होते हैं जब हम किसी अतिथियों का स्वागत और सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। आए हैं नरसिंहपुर करेली से ये आज आए हैं दमोह नगर से आज ये आए हैं। पूज्य महाराज श्री के दर्शन को ये आज आए हैं। धन्य है गुनावासियों का पुण्य। ऐसे महान अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं कि हम अतिथियों का सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। धन्य है गुनावासियों का पुण्य। चलते हैं, इसी पुण्य की सराहना और आगे बढ़ाने के लिए हमारे समक्ष विराजमान हैं पूज्य निरोग सागर जी महाराज। आपके आने के बाद गुना में कोई रोगी दिख ही नहीं रहा
और जो दिख रहे थे उनके रोगों का निदान यहाँ पर पूर्ण आयु संस्थाओं द्वारा किया गया। धन्य है आपका पुण्य। चलते हैं 5100 रुपये की राशि इस परिवार द्वारा इस महान पुण्य के कार्य में देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियां बजाइए इनकी पुण्य की सराहना में। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पौराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद्श्रुत भक्ति का उत्सर्गम करोमि। देवादिदेव 1008 मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, कृतिकार आचार्य गुरुवर श्री स्वामी कार्तिकेय महामुनिराज की, वर्तमान परंपराचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, परम पूज मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अपन इस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में सेकंड नंबर की सबसे बड़ी भावना लोक भावना के बारे में पढ़ रहे हैं। और अभी जो विषय चल रहा पिछले 2-3 दिन से 2-3 महाराजों के द्वारा समझाया जा रहा, तो थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है। तो बस ये समझ के सुने, समझ नहीं भी आए कोई बात नहीं, लेकिन यह सुनना और ये श्रद्धा रखना भी एक दिन अपन को समझ दिलाने में जरूर कारण बनेगा। आज का यही क्षयोपम ज्ञान कल क्षयिक ज्ञान बनेगा। और जैसे कि केवली भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है, ऐसे ही कल के दिन आप भी केवली बनोगे। और वो ओनली नॉलेज, केवल ज्ञान जब आपके उसमें आएगा तो युग पद आप तीनों लोकों के अनंत अनंत चर चर पदार्थों को एक साथ जानेंगे और देखेंगे। बस श्रद्धान का काम है। इतने यदि बनी रहे तो मोक्ष मार्ग अपना बना रहेगा। क्यों? सम्यक दर्शन ही क्या है? विश्वास है, फेथ है। समझ गए? तो इसको यदि अपन नहीं खोते हैं तो अपन बहुत जल्दी संसार से पार हो जाएंगे। और यदि अपनी आस्था ही गड़बड़ा गई, श्रद्धान ही गड़बड़ाने लगा, हमारा मन यहाँ से कहीं और जाने लगा, सच्चे देवशास्त्र गुरु को भूल करके हम चमत्कारिक देवशास्त्र गुरु के चक्कर में पड़ गए, तो समझ लो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, या जिस डाल पर बैठे हैं उस डाल को ही अपन काट रहे। होता यही है, लौकिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या से क्या नहीं गुजर सकता है, सब दौर से गुजर जाता है। जब कभी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा हो, जब कभी हमारे परिवार में कोई लंबे समय से बीमार हो, तब अपन जाके जादू टोना, झाड़ फूंक, है ना, तंत्र मंत्र, ये सब क्रियाकांड के चक्कर में आ जाते हैं। कुल देवी देवताओं को पूजने लगते हैं। और वो सारी चीज़ें, चाहे वो भभूत हो, चाहे नारियल चढ़ाना हो उनके दरबार पे, चाहे चादर चढ़ाना हो, चाहे वो रक्षाबंधन का धागा बांधना हो, चाहे वृक्षों पर वो चिंदी बांधना हो, ये सब टोटके मात्र हैं। इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब 3 लोक के नाथ बैठे हैं, उनसे बड़ा दरबार किसी का नहीं है। वो सारे दरबारी उनके दरबार में दरबारियों का काम करते हैं। तो अपन और कहीं छोड़ के कहाँ जाएं? कहीं नहीं जाना है, बस अपने आप तक और अपने परम आराध्य बीतरागी देव शास्त्र गुरुओं के पास आना है। आज नहीं कल अपन भी वो रास्ता पकड़ेंगे। आज नहीं कल अपन भी उन जैसे मार्ग को अपना करके उन जैसे बन जाएंगे। जो भरत चक्रवर्ती का बेटा, आदिनाथ भगवान का नाती 363 मत चला के गया, वो मत आज भी जिंदा है। उन्हीं मतों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। ये चाहे चारवाक हो, चाहे सांख्य हो, चाहे नैयायिक हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे ब्रह्मवादी हो, चाहे बौद्ध हो, ये सारे मत मतांतर उस मारीची के जीव ने चलाए। और वही मारीची कई भवों के बाद घूमता भटकता फिरता हुआ महावीर बन गया। वो मोक्ष को प्राप्त, अभी वर्तमान शासन नायक
महावीर भगवान पूर्व भाव में क्या थे? मारीच थे, लेकिन उनको उस शेर की पर्याय में उन 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने संबोधा था। और चमत्कार देखो आप कि भविष्य में वो भी मुनि क्या तीर्थंकर बन के और आज अपन सबके क्या आराध्य देव बन गए। तो राह एक ही है, यही पकड़ना पड़ेगी। लक्ष्य भी सबका एक ही है, जिसको मोक्ष कहते हैं। तो वो मोक्ष पाने के लिए अपन को इस मोह रूपी निद्रा से उठना पड़ेगा। ये जो चकाचौंध, ये मेरा तेरापन, ये संकल्प विकल्प की जिंदगी और एक झूठा भ्रम जिसमें अपन सब जी रहे हैं, इस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा कठोर होना पड़ेगा। मोह को जीतने के लिए, राग को जीतने के लिए, बीतरागी बनने के लिए थोड़ा सा हृदय को कठोर करना पड़ता, खुद के प्रति, दूसरों के प्रति नहीं। खुद के प्रति कठोर बनना पड़ता है। दूसरों के प्रति तो वही धम्मो दया विशुद्धो, दया के भाव ही रखना है। सत्वेषु मैत्री के भाव रखना है। विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावों के भाव रखना है। गुणसु प्रमोदम, गुणीवानों के प्रति प्रमोद के भाव रखना है और करुणावानों के प्रति दया के। तो ऐसे 4 भाव रख करके हम अपनी इस मोह की यात्रा को विफल कर सकते हैं और मोक्ष की यात्रा को सफल कर सकते हैं। तो आज अपन को कल चूंकि बड़े महाराज जी ने 179 179वें नंबर की गाथा पढ़ाई थी, उस गाथा में आचार्य महाराज ने ये बताया था कि यदि जीव और ज्ञान को सर्वथा एक दूसरे से भिन्न मान लिया जाए तो उन दोनों का गुणी भाव दूर से ही नष्ट हो जाएगा। मतलब लक्षण की अपेक्षा, गुण की अपेक्षा गुणी, जैसे ज्ञान गुण और गुणी हो गई आत्मा, इनमें भिन्न बता देते। लेकिन जिस प्रकार से शक्कर से मिठास को अलग करना दुर्लभ है, जिस प्रकार से अग्नि से उसकी उष्णता को दूर करना दुर्लभ है, जिस प्रकार से जल से उसके शीतलपने को दूर करना दुर्लभ है, उसी प्रकार इस जीव तत्व से, आत्मा से ज्ञान गुण को जुदा करना दुर्लभ क्या असंभव है। तो ये चारवाक मत चल रहा है, अभी चारवाक दर्शन चल रहा है, उसमें कैसी कैसी विपरीत मान्यताएं हैं उस चारवाक मत वाले की, उन सब का आचार्य महाराज अपने युक्ति से और आगम को रखते हुए उसके कुतर्क को क्या कर रहे हैं, आगम से विफल कर रहे हैं। तो आज अपन को गाथा पढ़नी 180 नंबर की। तो वो कह रहे हैं आचार्य महाराज कि कोई प्रश्न करता है कि यदि आत्मा और ज्ञान जुदे जुदे नहीं हैं तो उनमें गुण गुणी का भेद कैसे, फिर जब एक में एक है तो अंतर किस बात का। तो उसको बताने के लिए गाथा है, इसका उच्चारण करते हैं। जीवस्य विनाणस्य वि गुणि गुण भावेण कीरये भेयो जम जानदितम नाणम एवं भेयो कहम होदी। वो कहते हैं आचार्य महाराज कि जीवस्सपि ज्ञानस्सपि गुणी गुण भावेन क्रियते भेदा, माने जीव जो है वो गुणी है और ज्ञान जो है वो गुण है। इस अपेक्षा से गुण गुणी का ये भेद अपन कर सकते। अपन मतलब सर्वज्ञ ने किया है। यत जानाति तत् ज्ञानम, जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। एवं भेदम कथम भवति, यदि ऐसा नहीं है तो भेद कैसे होता। सब जानते, जानने वाला कौन है, आत्म तत्व है, लेकिन जान किसके थिरो रहा है, तो ज्ञान के थिरो। तो एक नए से कह दिया जाता है कि जो जानता है वह कौन है, ज्ञान है। समझ गए। तो ये भेद कब हुआ, जब हम ज्ञान में और ज्ञानी में एक अपेक्षा से कथनचित यानी स्यादवाद की शैली से अनेकांत नए से अनेकांत मत से भेद करते हैं। वैसे तो क्या है, दोनों एक में एक हैं। समझ गए ना। जिस प्रकार से जल से उसकी शीतलता अलग नहीं की जा सकती, सोने से उसका पीलापन दूर नहीं किया जा सकता है। समझ गए। इसी प्रकार से इस जीव से, आत्मा से ज्ञान को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन काम में तो आ रहा है कि ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, दर्शन के द्वारा देखा जाता है, पर वो जानने वाला और देखने वाला कौन है तो आत्मा ही है। तो यहाँ पर यही गाथा उन्होंने कहा कि जीव और ज्ञान में
गुण गुणी भाव की अपेक्षा भेद किया जाता है। यदि ऐसा ना हो तो जो जानता है वो ज्ञान है, ऐसा भेद कैसे हो सकता है। तो यहाँ माने कहना चाहिए किस अपेक्षा से, तो उनने 4-5 चीज़ें बताई जिनकी अपेक्षा से हम गुण और गुणी में या आत्मा और जीव में अंतर डाल सकते, भले वो एक में एक हैं। तो वो कौन सी चीज़ें बताई उनने, तो एक लक्षण हो गया, एक परिणाम हो गया, एक संज्ञा हो गई, एक संख्या हो गई और एक प्रयोजन हो गया। इन 3-4 पॉइंट के आधार पर उनने अंतर डाला है। तो आप सब जानते हो कि गुण का लक्षण अलग है और गुणी का लक्षण अलग है। गुणी जो है वो परिणामी है, तो गुण उसका परिणाम है। गुणी यदि शक्तिमान है तो शक्ति वह गुण है जिसके कारण वह शक्तिमान कहला रहा है। गुणी कारण है तो गुण उसका कार्य है। और गुण और गुणी ये नाम अलग ही, गुण अलग एक नाम नाउन है और गुणी एक अलग नाउन है। तो संज्ञा की अपेक्षा भी ये भेद हो गया और संख्या की अपेक्षा। गुणी जो आत्मा है वो तो एक है, लेकिन उसके आश्रित कितने सारे गुण रहते हैं, तो उन गुणों की संख्या अनेक है। आत्मा यानी गुणी वो तो एक है, लेकिन संख्या की अपेक्षा गुण कितने हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। कारण कई हो सकते हैं, कई, है ना। और कारण केवल माने कार्य केवल एक ही होता है। एक कार्य की उत्पत्ति में अनेक कारण हो सकते हैं। कैसे, जैसे रोटी बनानी है तो अब कैसे बनेगी, सबसे पहले गेहूं को पीसना पड़ेगा, आटा बनेगा, फिर उस आटा में पानी डालना पड़ेगा, नमक या जो भी डालते गूंथना पड़ेगा, गूंथ करके वो लोई बनाई, लोई बना के उसको फिर बेलन पट्टे पर बेला जाता है, फिर तवा पे या कैले पे क्या चढ़ाया जाता, आंच अग्नि दी जाती है, फिर उतार के सेंकना भी पड़ती पलट के। कोई कोई सुपर एक्सपीरियंस होल्डर होते तो हाथ से ही कर देते, वो तो आग पे भी, समझ गए। और कुछ के लिए वो चमीटा चाहिए पड़ता, जो न्यू कमर्स होते हैं, न्यू लर्नर्स होते हैं, उनके लिए सब करना पड़ता है, समझ गए। तो कितने सारे कारण हो गए, लेकिन कार्य क्या होगा, रोटी बन गई। तो कार्य एक होता है, उसकी उत्पत्ति के लिए कारण अनेक हुआ करते हैं। तो इसी प्रकार गुण अनेक हो सकते हैं, गुणी एक ही होता है। और क्या है, जैसे अग्नि गुणी है और उसका उष्णत्व गर्मपना क्या है, गुण है। तो ये दोनों कहने की अपेक्षा है कि उष्णपना गुण हो गया, अग्नि गुणी हो गई, लेकिन हैं तो दोनों एक में की। तो कथनचित विवक्षा जो होती है, जो स्यादवाद शैली है, कथनचित शब्द लगता है। स्याद जिसको बोलते हैं, स्याद जो है उसी को कथनचित बोलते हैं। तो स्याद यानी किसी अपेक्षा से, तो किसी अपेक्षा से कोई माँ है एक ही लेडी, तो किसी अपेक्षा से अपने ही बेटे की माँ है तो पति की अपेक्षा से वही पत्नी है, और अपने पिता की अपेक्षा से वही बेटी है, अपनी बहन और भाई की अपेक्षा से बहन है, पड़ोसी की अपेक्षा से पड़ोसन है, धर्म करने की अपेक्षा से धर्मणी है, साथ देने की अपेक्षा से संगिनी है, समझ गए। और गाली और बुरा सोचने की अपेक्षा से दुश्मन है। नहीं आ रही समझ में, एक ही है वह व्यक्तित्व, लेकिन विवक्षा अलग अलग होने से अलग अलग उसमें क्या रूप को, गुण को आरोपित किया जा रहा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जीव और ज्ञान एक दृष्टि से कथनचित भेद है उनमें, अन्यथा तो दोनों क्या है, अभिन्न है। समंत भद्द महाराज हुए, बहुत बड़े तार्किक लॉजिकल महाराज हुए, लॉजिक देते थे, और अपने लॉजिक और आगम की युक्ति से उनने कितने प्रतिवादियों को जीता। लट्ठों से नहीं, न गदा से न मुगदर से, केवल अपने ज्ञान के बल पर। उस समय तो, आज तो कुछ भी वाद विवाद नहीं होते, आज तो गाली गलौच वाले वाद विवाद होते, भाई बहनों में, भाई भाइयों में, और धर्म वालों में, और पड़ोस पड़ोसन में, ये सब वाद विवाद। लेकिन यहाँ वाद विवाद कौन से, तर्क, जो कुतर्कियों को तर्क के आधार पे, पूरे युक्ति के आधार पे आगम देकर के, उदाहरण दृष्टांत देकर के दाष्टांत की पुष्टि की जाती थी, ऐसे वो 6वीं 7वीं शताब्दी के वो
महाराज आचार्य समंतबद्ध महाराज, जिन्होंने स्वयंभू स्तोत्र भी लिखा, समझ गए, जिन्होंने आप्त मीमांसा भी लिखी, अष्ट सहस्त्री भी शायद उन्हीं का है। तो ये ग्रंथों में क्या बताया उन्होंने बताया 71-72 गाथा में कि द्रव्य और गुणी और पर्याय और गुण दोनों एक वस्तु हैं, क्योंकि वे दोनों अभिन्न हैं, फिर भी उन दोनों में किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि से कथनचित भेद है, ऐसा उन्होंने कहा। तो कैसे कहा? दोनों में स्वभाव की अपेक्षा भेद है। एक यदि द्रव्य है तो दूसरा उसकी पर्याय है। द्रव्य चिरस्थायी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, लेकिन पर्याय जो है क्षण क्षण बदलती रहती है। द्रव्य एक ही रहता है, पर्यायें अनेक हो सकती हैं। द्रव्य अनादि अनंत एक स्वभाव वाला होता है, तो पर्यायें सादी और क्या अनेक स्वभाव वाली होती हैं और शांत भी होती हैं। ये अनादि और शांत, ये शब्द जानते आप? सादी, शांत, अनादि, अनंत, सब जानते। गजब हो गया यार, बताओ। हम तो सो जाते कि हम अभी सीख पाए जानना। जब हम आप लोग जैसे नीचे बैठते थे, हमें कुछ नहीं आता था जी सब। क्या अनादि कहलाता, क्या अनंत कहलाता, क्या शादी। अपन तो शादी बाबा वाली जानत थे, जो उनमें बैंड बजाता अच्छे अच्छों के, करावे के समय भी और करावे के बाद तो वे ही जानत कैसे बजत, समझ गए। तो वो वाली जानते थे। लेकिन यहाँ शादी का मतलब है सा यानी सहित और आदि यानी स्टार्टिंग, बिगिनिंग। जो बिगिनिंग सहित हो उसको बोलते शादी, और जिसकी कोई बिगिनिंग ना हो तो माने बिगिनिंग लेस, तो उसको बोलते अनादि। ऐसे ही अनंत, जिसका एंड नहीं हो, एंडलेस, तो वो अनंत है। और शांत क्या है? सा अंत, सहित अंत, जिसका अंत हो। तो पर्यायें जो होती हैं वो सादी शांत हुआ करती हैं, और द्रव्य जो होता है वो अनादि अनंत हुआ करता है। कोई पूछेगा हम कब से हैं, बताओ क्या जवाब दोगे? हैं जी? तो अब सुन ले, सो कहने लगे। उसका उत्तर होगा जब से खबर है हम तब से हैं। वो कब से खबर है? तो ये तो खबर वाले को खबर है कि हम कब से हैं। वो केवल ज्ञान में भी ये चीज नहीं झलक सकती है कि जीव की उत्पत्ति कब से हुई है और अंत कब हुआ, होना ही नहीं है। जो जीता था, जी रहा है और अनंत काल तक जिएगा, ऐसा वह कौन है? जीव है, समझ गए। और अपन सब क्या है? जीव है। जीव नहीं, टंग नहीं, जीव वाह। एक शब्द जीव को भूत भी कहा जाता, समझ गए। तो सबसे बड़े भूत तो अपने ही आए, और उन शमशान के भूतों से डराते हैं, समझ गए। अगर दुनिया में सबसे खतरनाक जजंतरम ममंतरम है कोई जीव, तो वो कौन है? जी काली खोपड़ी वाला मनुष्य है। इससे खतरनाक ना कोई सांप है, ना कोई गुहेरा है ना अजगर है। ये कितनों को नीलता है दिन भर में, कितनों की बलि चढ़ाता है भावों से, क्या पता, समझ गए। तो सबसे खतरनाक यदि कोई जंतु है ना, बड़ा वाला जीव जंतु, तो कौन है? या दूसरे शब्दों में कहें, अपन सब बहुत बड़े जानवर हैं। कौन से जानवर हैं? पेट एनिमल, और कभी कभी वाइल्ड एनिमल भी बन जाते हैं। पेट यानी पालतू, जो कि बंधे रहते हैं पट्टी से गले में, कभी घरवाली के तो कभी बाहर वाली के, तो वो पेट एनिमल हैं। और जो खूंखार रुख अपना के सबको दबाते रहते हैं दिन भर, चाहे बेटे हों, चाहे बेटियां हों, चाहे समाज वाले हों, चाहे पत्नी हो, तो वो कहलाते वाइल्ड एनिमल, समझ गए। खराब तो नहीं लग रहा? हाँ, अरे भैया त्रियंच थे और त्रियंचे की बात, लेकिन अब यहाँ दूसरी अपेक्षा से मैं खुद को भी जानवर कह रहा हूँ। तो किस अपेक्षा से? ज्ञान यानी होता है जानने वाला, यानी ज्ञान, और वर यानी होता है श्रेष्ठ। जिसका ज्ञान श्रेष्ठ हो, जो भेद जान जाए, क्या जीव है, क्या पुद्गल है, क्या संसार है, क्या मेरा है,
क्या तेरा है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है। ये जो जानने लगता है वही तो वर है, यानी श्रेष्ठ है, और वही जानवर है। अब अच्छा लगा, अरे मजा आ गया मतलब। और यदि कोई कह दे जानवर किसी से तो लड़ाई हो जाए, समझ गए। तो भैया शब्दों की विवक्षा समझो। आचार्य ने मूक माटी में गधा कहा है डॉक्टर को, और यदि कोई से गधा कहे तो माने स्कूल स्टूडेंट्स को, पूरे गधा ही तो हो तुम, लड़ने बैठ जाता। कहना तुम गधा, तुम्हारा बाप गधा, तुम्हारी मताई गधा, हमें गधा कह रहा है तुम, है तुम्हारी 7 पीढ़ी गधा, समझ गए। अब वो नहीं समझा भैया आचार्य ने क्या कहा, गधा, गध यानी होता है रोग, और हा यानी हरण करने वाला। तो जो अनादिकालीन रोगों को दूर कर दे, ऐसे सबसे बड़े गधा तो तीर्थंकर। उनने अपनी वाणी में अनादिकालीन जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निरपामती कह तो तुमने, तो ये किसने बताया, किसने हरे अनादिकालीन रोग? तीर्थंकर भगवान ने। और अभी वर्तमान में साधु परमेष्टि। तो सबसे बड़े गधा तो वो हो गए, पर वे वाले गधा डंकी वाले गधा नहीं, समझ गए, डंके की चोट पर चोट देने वाले गधा, समझ गए। तो शब्दों की विवक्षा जो सीख जाता है तो उसको गाली भी गाना जैसी लगने लगती है। और जितनी भी तू मैं हैं, जितना भी मेरा तेरापन है, वो सब छूट जाता है। आज आप हमें ये बताओ, सबसे ज़्यादा लड़ाई किस बात की है बताओ? केवल झूठी प्रशंसा की, इस झूठी शानो शौकत में जीने की, समझ गए। तारीफ के पुल बांधे जाएं फिर तो कहने क्या, विदिन 1 सेकंड में फूल के गुब्बारे हो जाते हैं, समझ। और विदिन 1 सेकंड में उसमें सुई छुभाव यथार्थता की तुरंत पुचक जाती है, समझ गए। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि जो आत्मा गुणी है और उसकी पर्याय जो हैं गुण रूप हैं, वो दोनों कथनचित भेद है उनमें। द्रव्य की संज्ञा द्रव्य है, संज्ञा का मतलब नाउन नेम, तो द्रव्य को द्रव्य कह रहे हैं और पर्याय को पर्याय, तो ये भी भेद है। और द्रव्य की संख्या 1, पर्याय अनेक। और द्रव्य का लक्षण क्या है? सद्द्रव्य लक्षणम। और गुण का लक्षण क्या है? तो द्रव्याश्रा निर्गुणा गुणा, जो खुद बेगुण हैं फिर भी उनको गुणी कह रहे हैं। क्यों? उस गुणी में यदि जान डाली जा रही है, शक्ति जो डाली जा रही है, वो कौन डाल रहा है? गुण होंगे जब तो गुणी कहलाएगा, धन आपके पास होगा जब तो धनी कहलाएंगे, जब बुद्धि होगी जब तो बुद्धिमान कहलाएंगे, समझ गए। तो उस गुणी की शक्ति से वो शक्तिमान बनता है द्रव्य। लेकिन खुद वह गुण कैसे हैं? तो द्रव्याश्रा निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय ही रहते, उनके आधार पर रहते। द्रव्य ना हो तो गुण नहीं होंगे, समझ गए। और गुण नहीं होंगे तो द्रव्य नहीं होगा। लेकिन आधार आधे का संबंध है, तो आधार कौन है? द्रव्य, और आधे कौन है? तो गुण है। तो इस प्रकार से ये गाथा हो गई है। तो भैया कठिन है, लेकिन अपन कठिन मान के हमेशा अवॉइड करते रहेंगे तो कभी भी कोई चीज़ सरल नहीं होती। क्यों? आप इतने अनुभवी हैं जीवन के कि वो सारे अनुभव जो अपन ने जीवन से संग्रहित किए हैं, हर वो कार्य कठिन होता है करने के पहले, और वही कार्य सफल हो जाता है करने के बाद। जैसे आप 9th क्लास पास आउट हुए, अब 10th में आए, तो ज्यों आपने सिलेबस देखा तो आपको बहुत बड़ा एक फोबिया हो गया, बहुत कठिन है, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे टीचर्स ने एक एक चैप्टर को, एक एक पेज को पढ़ाना शुरू किया, तो वो हर बुक का, हर सब्जेक्ट का एक एक पेज करते करते लास्ट पेज तक अपन कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब वो कॉन्फिडेंस ऐसा बिल्डअप हो गया कि फिर अपन एग्जाम में बैठे। एग्जाम में बैठते समय भी एक फोबिया है, एग्जाम फोबिया, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। कभी भी यदि अभी भी आपका एग्जाम लिया जाए, भले आप बिल्कुल 80 साल के हो गए हों, इतने अनुभवी हैं, इतनी डिग्रियां हैं, उसके बाद भी आप कांपेंगे, डरेंगे। क्यों? डर ही एक चीज ही ऐसी है, जब उस सोने को की जो कि जड़ पदार्थ है, उसको भी जब अग्नि पे उतारा जाता है तब उस सोने में भी कंपन होते, वो तो जड़ वस्तु है। तो अपन तो सचेतन है, अपन नहीं डरेंगे, डरते हैं। लेकिन हर चीज में यही सोचिएगा कि समस्या है तो समाधान भी होगा,
कोशिश करो। आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं बनी जिसका कि समाधान ना हो, और ऐसा कोई प्राणी नहीं संसार में जिसके पास कुछ ना कुछ समस्या ना हो। समझ गए? तो समस्याओं को पाकर के जो घबरा जाते हैं वो फेल हो जाते हैं, और जो समस्याओं को पाकर के ये मानते कि हमें एक अपॉर्चुनिटीज मिली है, एक अवसर मिला है और इसको फेस करूँगा मैं, और जैसे भी होगा अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, तो कोई ताकत नहीं है जो आपको फेल कर सके। समझ गए? ये पंक्तियाँ आपको मैंने आज तक गुनाह में नहीं सुनाई, शायद आज सुनाता हूँ। मेरी बहुत फेवरेट पंक्तियाँ हैं, किसी बहुत बड़े राइटर ने लिखी, मैंने नहीं लिखी, मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ। समझ गए? अनार का भी मैंने नहीं लिखा आज तक अपने मन से, जो लिखा उसको बाँच देता हूँ। तो मैंने कहीं ये 2 पंक्तियाँ पढ़ी थी, उन्होंने कहा, बहुत अच्छा मोटिवेशनल कोटेशन है, उन्होंने कहा कि फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ। जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ। इसलिए उस जीवन के अंतिम क्षण तक लगातार संघर्ष करो, पूरा अपना देने की कोशिश करो। बस राइट वे में होना चाहिए, रॉन्ग वे में नहीं दो, वरना महाराज जी ने कहा था जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष करो। सुबाजू वाले पे केस लगा रहा है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, जो वालों संघर्ष नहीं, संसार से पार होने के लिए। कल एक गाथा आई थी पंचास्तिका ग्रंथ में, अगर आपकी माने सौभाग्य होंगे तो मैं भूलूंगा नहीं उसको, मैं पूरी बोल दूंगा। अगर सौभाग्य आपका कम होगा तो मैं अटक जाऊंगा कहीं, ठीक है ना? उस गाथा के भाव तो मैं बताऊंगा, अभी गाथा भी पढ़ता हूं। अंतो नत्थि सुदीनम कालोथो वयम चदुम मेहा तन्नवरी सिक्खी अब्बम जम जरमरण खयम कुणदी। मतलब अंतो नत्थि सुदीनम, इस श्रुत का कोई अंत नहीं, इतना है इस शब्दवादशान। कालो थो, और अपन को काल मिला है थोड़ा सा, मुट्ठी भर, 50 साल 60 साल 80 साल, अब कछु जने 100 साल। समझ गए? लेकिन अपन सब, हम जैसे तो 70 के पहले निपट जाए। समझ गए? तो इतनी कम आयु मिली। कालो थो वयम चा दुम मेया, और ऊपर से अपन सब दुर्बुद्धि वाले, सुबुद्धि वाले होते तो ही चल जाती। दुर्बुद्धि अपन सबकी, जब भी सोचेंगे नेगेटिव सोचेंगे, जब भी सोचेंगे किसी का बुरा ही सोचेंगे। हमारी 1 फूटी तो तुम्हारी 2 फूट जाए, हमारी दुकान में आग लगी तुम्हारे घर में लग जाए। समझ गए? हमारे लाने अकेले सोयाबीन में टूटे, तुम्हारे चनाने में भी टूट जाए। समझ गए? हमारे अकेले बुलन का सामान नहीं बिका, ठंड नहीं पड़ी सो, तुम्हारे बरसात में छत्ता भी न बिके, ये बार कम बारिश हो गए। समझ गए? तो ये सब जो उल्टी उल्टी सोच है, ये सब दुर्बुद्धि है भैया अपन सबकी। तो वयम च दुम्मेहा तन नवरी सिक्खी अभ्यम, फिर क्या किया जाए, क्या शिक्षा ली जाए? बस इतना जान लो इन सब चीज़ों से कि कैसे भी ये जन्म जरा मृत्यु का विनाश कैसे हो, बस इतना जान लिया यदि उसने, तो सब ग्रंथों का सार यही है और कुछ नहीं है। इतना भर हम जान जाएं, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, कौन मेरा है, कौन पराया है। भैया कोई भी तो पराये नहीं है, सब अपने हैं, और कोई भी तो अपना नहीं है, केवल मैं ही खुद का हूँ। समझ गए? और कोई भी अपना नहीं है, और कोई भी पराया इसलिए नहीं है कि इन्हीं के साथ तो अनादिकाल से अपन रह रहे हैं, इसलिए सब अपने ही तो हैं, कोई भी पराया नहीं है। लेकिन वस्तु स्थिति तो यही है कि कोई भी अपना शरीर तक अपना नहीं है, तो हम और किसी को क्या माने अपना। समझ गए? तो इस प्रकार से ये सब पढ़ने का यही सार है। 180वें नंबर की गाथा हो गई है, 181 नंबर की गाथा का नंबर है। अनिल अंकल ने हमारे लिए 9:12 पे माइक दिया था, हम उनको कह के लाए थे वहीं कमरे से कि हम 9:50 से ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। क्यों? हमने उस दिन भी बोला था समय के बारे में, आप लोगों ने सुना भी था। सच कड़वा होता है, लेकिन करें क्या, बोलना तो पड़ता ही है। कैसा एक सचवा सुना दें, कड़वा सच सुना दें।
कांच को आईना बनाने के लिए उसके पीछे पारा को लगाया जाता है, मरकरी को, Hg को, ठीक है ना, और पारा चढ़ाया जाता है। तभी तो जब कभी किसी को सच का आईना दिखाया जाता है तो उसका पारा चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो आईना ही बना है। सामान गिलास पे जब एक साइड अपन उस मरकरी का लेप कर देते हैं तो वो पारा चढ़ा हुआ कांच ही दर्पण, मिरर बन जाता है। और दर्पण जो होता है कभी झूठ नहीं बोलता है, समझ गए? तुम काले हो तो काले ही दिखोगे, गोरे हो तो गोरे ही दिखोगे, नख चढ़े हो तो नख चढ़े ही दिखोगे, आँख चढ़े हो तो आँखें चढ़ी हुई दिखेंगी। तो जो दर्पण है वो कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए कहा जाता मित्र जो हों दर्पण की भांति हों, जो आपको यथार्थता का बोध कराएं, जो आपको पापों से गिरने से बचाएं, वही सच्चा मित्र है। जो आपको सही राह पे लगा दे वह सच्चा मित्र है। समझ गया ना? तो ये खराब तो नहीं लगा कि सच रूपी दर्पण जब कभी किसी को दिखाया जाता है तो उसका पारा अवश्य चढ़ता है। समझ गए? अब एक गाथा और करता हूँ, समय तो हो गया। 181 नाणम भूय विहारम जो मन्न दिशो विभूद गही दब्बो जीवेण बिना नाणम किम कैण विधि सदे कथ। वो कह रहे हैं चारवाक क्या मानता है? चारवाक एक मत है, एक फिलॉसफी है। तो वो ये मानती है कि यह जो आत्मा है, जो शरीर बना है, ये 5 भूतों से मिलकर बना है। भूत का मतलब वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे मिलकर के बना मानता है इस शरीर को, इस आत्म तत्व को। समझ गए? तो वो कहता है, तो उसके निराकरण के लिए आचार्य कार्तिकेय क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान को भूतों का विकार मानता है कि भूतों से मिलकर बना है, भूतों की पर्याय है, तो उसे भी भूतों ने जकड़ लिया है। भूत कौन से? पिशाच वाले। ये व्यंतर का एक भेद होता ना, भूत। तो जो ऐसा मानता उसे भी भूतों ने जकड़ लिया है। क्योंकि क्या किसी ने कहीं जीव के बिना ज्ञान देखा है? और यदि शरीर को ही हम ज्ञानवान मान लें तो जब वो मुर्दा, डेड बॉडी पड़ी होती है, लाश, तो फिर वो क्यों नहीं उसमें ज्ञान है? यदि इन पंचभूत से बनाया शरीर था और यही ज्ञानवान था, तो जब इसमें से आत्मा निकल गई तो फिर जाके वह शरीर क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है? वो डेड बॉडी क्यों हो गई? उसको क्यों जला देते हैं? तो इसलिए जो ऐसा मानते हैं कि ये पंच, इसीलिए कहते हैं ना, वो तो पंच तत्व में विलीन हो गए। 5 तत्व से मिलके बने थे, सो 5 ही में मिला गए। समझ गए? ऐसा बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये पौद्गलिक वर्णनाएं अलग हैं। जीव जो चेतन अनुविधायी शक्ति उपयोगो परिणामा जीवो उपयोगो लक्षणम, ये जो है ये अलग चीज है, बिल्कुल। शरीर अलग है और जीव अलग है। तो इस प्रकार से इस चारवाक के मत का खंडन किसने किया? अपने आचार्य कार्तिकेय महाराज ने किया। और अपन को समय को इसलिए याद रखना है कि कुछ वृक्ष होते हैं जिनमें कांटे होते हैं और घड़ियों में भी कांटे होते हैं। वो वृक्ष के कांटे, भली वो रोज का एक पौधा क्यों ना हो, गुलाब का, वो फूल तोड़ने जाते हो तो उसमें भी कांटे लग जाते, क्योंकि उन फूलों की रक्षा उस कांटों से होती है। तो इसी प्रकार इस सील की रक्षा सादगी रूपी कांटे से होती है। सादगी रखेंगे तो कोई सील को चुरा नहीं पाएगा। समझ गए? तो एक वो कांटे रूपी वृक्ष जो है वो ये शिक्षा देते हैं कि संभल के चलो जीवन में, वरना हम चुभेंगे। समझ गए? वो शिक्षा किस बात की देते हैं कि कांटे कहते हैं फूल, उसके कांटे फूल के या वृक्ष के, कि जीवन में संभल के चलो। तो घड़ी के कांटे क्या कहते हैं कि समय पर चलो। समझ गए? तो अपन को तो समय पे चलना है। फिर कभी वक्त मिलेगा तो अपन पुनः बैठेंगे, फिर सुनेंगे कार्तिकेय महाराज को। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम बंद मानस ममास्तु देवी काई सर्गम करोमि।